दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर बहुत से किस्से कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। जहां कई लोग इनकी मौजूदगी पर यकीन रखते हैं, वहां कुछ लोग इनके होने से इनकार भी करते हैं। लोगों का मानना है कि भूत प्रेत को बुलाने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो अनदेखी महलूक से राब्ता करने का बेहतरीन जरिया है, मगर इस बोर्ड के इस्तेमाल करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की ये वीडियो भी एक ऐसी लड़की पर है जिसने ओइजा बोर्ड की वजह से अपनी जान तक गंवा दी। महज 18 साल की इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे इस बोर्ड की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नाबिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ये जून 1991 की बात है। 18 साल की एक लड़की स्टेफनी लजारो की स्पेन के एक हॉस्पिटल में अचानक मौत हो जाती है। वो कुछ घंटों से कोमा में थी। डॉक्टर्स को इसके मरने की वजूहात नहीं पता चलती क्योंकि वो मरने से पहले बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने इसकी मौत को सस्पिशियस एंड सडन लिखा क्योंकि इनके हाथ कोई ऐसी ठोस वजह नहीं थी जिससे इस लड़की की अचानक मौत वाक़या हो जाती। इसकी मौत से 1 साल पहले 1990 में स्टेफनी बिल्कुल ठीक थी। वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थी जो स्पेन के एक स्कूल में पढ़ा करती थी। 1990 में मार्च की एक सुबह वो उठी और आम दिनों की तरह तैयार होकर अपनी बहन के साथ स्कूल चली गई। इस वक्त वो नहीं जानती थी कि आज इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। स्टेफनी की एक दोस्त उस दिन स्कूल में ओइजा बोर्ड लेकर आने वाली थी और ये सब मिलकर इसे खेलने का प्लान कर रहे थे। वो एक क्लास में छुप गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। स्टेफनी ने अपनी बहन को दरवाजे पर नज़र रखने के लिए खड़ा कर दिया ताकि कोई दूसरा टीचर या स्टूडेंट अंदर ना आ सके, और खुद वो अपनी दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड खेलने में मसरूफ़ हो गई। वो अभी ओइजा बोर्ड के साथ खेल ही रहे थे कि इनकी एक टीचर अचानक अंदर आ गई और इनसे ओइजा बोर्ड छीन लिया, जिसकी वजह से इस पर इस्तेमाल होने वाली शीशे की तख्ती गिरकर टूट गई। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक इस शीशे के टूटने की वजह से एक अजीब सा धुआं निकला जो बदकिस्मती से स्टेफनी की सांस के साथ इसके अंदर चला गया। यहाँ से अचानक स्टेफनी की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। इस वाक़ये का सबसे पहला असर स्टेफनी की नींद पर पड़ा। इसे नींद न आने की बीमारी पड़ गई क्योंकि जब वो सोती थी तो इसे ऐसा लगता था कि कोई साया इसे ख्वाब में आकर बुला रहा हो। उसने बताया कि इसे अपने इर्द गिर्द अजीब सा साया नज़र आता था जो कभी इसके कमरे के कोने में तो कभी सीढ़ियों में खड़ा होता था। वो साया इसे अपने साथ ले जाने का कहा करता था। बाद में अचानक स्टेफनी को दौरे पड़ना शुरू हो गए। वो 15 से 20 मिनट इसी अजीब हालत में रहती। जब स्टेफनी होश में आती तो वो बताती थी कि वो एक लंबे से कॉरिडोर में मौजूद थी जहां धुआं भरा हुआ था और ये साया इसे आवाज़ देता था। ये हालात देखते हुए स्टेफनी के माँ बाप इसे कई बार मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स भी लेकर गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हर बार इसके टेस्ट और रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। दिन गुजरने के साथ साथ इसकी हालत मज़ीद बिगड़ती गई। इनके घर में चीज़ें खुद ब खुद हिलने लगी। घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद जलती और बंद होती थी। पहले तो सिर्फ स्टेफनी के साथ मसला था, बाद में वो शैतान घर के दूसरे मेंबर्स को भी तंग करने लगा। यहाँ तक के घर के कुत्ते को भी इससे खतरा रहता था। एक रात स्टेफनी की बहन ने इसे रात के वक्त अपने बेड के ऊपर हवा में लहराते हुए देखा। इस रात के बाद स्टेफनी ने अपने बहन भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो अपने बहन भाइयों पर गुर्राती और चिल्लाया करती थी। एक बार तो इसने अपनी बहन को ज़मीन पर दे मारा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गई। अब फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी घर में इस अनदेखी ताकत का साया नजर आता था। कभी स्टेफनी की बाथरूम से चीखने की आवाज़ आती तो कभी वो खुद ब खुद कमरे के अंदर लॉक हो जाती। पड़ोसियों ने भी इनके घर से इन अजीब वाक़यात को देखना शुरू कर दिया। स्टेफनी के साथ होने वाले वाक़यात काफ़ी अजीब थे। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात स्टेफनी को इतना शदीद दौरा पड़ा कि वो कोमा में चली गई, जिससे वो कभी नहीं उठ सकी और चंद घंटों में इसकी मौत वाक़या हो गई। मगर दोस्तों, इससे भी बुरी बात ये थी कि मौत के बाद भी इन अजीब वाक़यात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ।
वो अनदेखी ताकत अब इस घर में बस चुकी थी। घर के कोनों से चीखने की आवाज आती थी। घर में खिड़कियों के शीशे हुद-ब-हुद टूट जाते तो कभी किसी बूढ़े आदमी की हंसने की आवाज आती थी। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि स्टेफनी के मरने के 2 साल बाद घर में पड़ी इसी एक तस्वीर को हुद-ब-हुद आग लग गई और इस तस्वीर में स्टेफनी का चेहरा बुरी तरह जलकर खराब हो गया। स्टेफनी के घर वालों ने कई तांत्रिक बुलाकर घर में झाड़ फूंक करवाना चाहा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक रात स्टेफनी के घर वालों ने तंग आकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। इस वक्त रात के 2 बजे थे। पुलिस को जब इनकी कॉल आई तो इनके घर से कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जल्दी आओ, वो यहाँ मौजूद है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। वो फ़ौरन इनके घर पहुँचे तो इन्हें भी वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें और दीवारों पर कई नाखूनों के निशान दिखाई दिए। पुलिस भी ये सब देखकर चौंक गई। ये दुनिया का पहला भूतिया केस था जो पुलिस ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया था। आखिरकार सब वाक़यात की पेश नज़र स्टेफनी के घर वालों ने वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इनके साथ ऐसे वाक़यात का सिलसिला थम गया। अब वो फैमिली सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2017 में इस वाक़ये पर एक स्पेनिश फिल्म वेरोनिका भी रिलीज़ की गई, जो नेटफ्लिक्स पर काफ़ी मशहूर हुई। अगर आप चाहें तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह मजाक में ओइजा बोर्ड की वजह से इस फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ा, यहाँ तक कि इन्होंने अपने एक मेंबर की जान तक गंवा दी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आफतों से महफूज रखे, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।